क्या चाहते हैं? गुलाबगढ़ की आवाम क्या चाहती है? गुलाबगढ़ की आवाम क्या चाहती है? अपना हक, अपना हक, अपना हक पानी रिजर्वेशन लेके रहेंगे, पानी रिजर्वेशन लेके रहेंगे, पानी रिजर्वेशन लेके रहेंगे, हमारा हक हमें दो, हमारा हक हमें दो, हमें दो, पानी रिजर्वेशन। या हमारे घर में अगर एक मुर्गी को जानवर कोई यक्षवन शाल नहीं शायद शामन छिनेस बात खेवन के इच्छवन नुकसान आज गो, या कहीं 500 का नोट अगर रास्ते में चलते चलते गिर गया तो उसका अफसोस हम एक हफ्ता करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहीं साइन आने वाले नस्लन तुम स्वादा कोरमुत 20% रिजर्वेशन ये साइन शुरन खतर के काल को कहीं नौकरी लगेगी, काल को कहीं एडमिशन होगी, काल को कहीं डेवलपमेंट की बात होगी, वो मौजूदा सरकार ने 10% कर दिया। लेकिन यम इलाक में यूथ लीडर नॉमिनेटेड लीडरशिप कैस अपन आसमत कोड लफ्ज, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन हमें कोसेगी। हमारे यहाँ आप ये मेरे पीछे दाएं बाएं आप लोगों की तरफ चाहे आप कैमरा मार के देख ले, देखिए ये कितने किस उम्मीद से हमारे आगे खड़े हुए हैं कि हम भी डिजर्व करते हैं रिजर्वेशन। अगर बाकी ये पूंछ रजौरी एरियाज को हमने उनके खिलाफ है कि उनको क्यों मिली तो हमें अगर नहीं मिल रही तो उनकी भी आप ले लीजिए, हम नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि अगर उनको दिए तो अगर चसाना गाँव एक उसके साथ लगता है, चसाना ब्लॉक उसके साथ लगता है, रजौरी के साथ, पुंछ के साथ लगता है, तो हम भी तो डिजर्व करते हैं। हम ना पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट की आज जो मीटिंग है वो अवेयरनेस कैंप रखा गया है, वो इलाका गुलाबगढ़ में है। हम इस वक्त रंगलाई के मकाम पर मौजूद है इलाका गुलाबगढ़ के, और यहाँ पे जो काफ़ी सारे लोग जमा हैं। जनाब पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट जो यहाँ के लोग हैं पहाड़ी रिजर्वेशन मांगते हैं। और ख़ास यहाँ सोचने वाली बात यह है कि तमाम जो यहाँ के सियासी लीडरान हैं उन लीडरान को भी दावत दी गई थी कि इस मुहिम का हिस्सा बने, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ के सियासी लीडरान हैं वो इस जो मुहिम है इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ का जो आज के दौर में यहाँ के जो लीडरान है दौरा कर रहे हैं इस इलाके का, लेकिन इस मुहिम में जो है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक लीडर जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की वाइस चेयरपर्सन हाजरा कादिर वो इस मुहिम में शामिल है, इस अवेयरनेस कैंप में आज शामिल है। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज का मुद्दा है, क्या आज का वो जो मकसद है और क्यों कर यहाँ के जो सियासी लीडरान है वो शामिल नहीं हो रहे हैं। तमाम जो बातें हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट के बैनर तले लद के रंगलाई मुकाम पे हमने एक मीटिंग की। उस मीटिंग में तमाम यहाँ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हमने कोशिश की कि यहाँ की आवाम को हम उजागर कर सकें कि पहाड़ी रिजर्वेशन के क्या फ़ायदे हैं और अगर ना मिले तो हमें क्या नुकसानात उठाना पड़ेगा कल को। और यहाँ के तमाम लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग जो आज रोल अदा कर रहे हैं इस मूवमेंट को लेके, ये आप लोगों को भी शाबाशी बनती है। और हम आपकी माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से, मौजूदा एलजी साहब से या सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मुद्दाना गुजारिश करते हैं कि जिस तरीके से पहाड़ी रिजर्वेशन पुंछ रजौरी और पाडर के लोगों को दिया गया है उसी तरीके से हर तराजू में तोल के चेक कर लो, गुलाबगढ़ रियासी डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 आएगा और बाकी चिनाब बेल्ट जो है डोडा, किश्तवाड़, रामबन, हर जगह एक सर्वे किया जाए और उस सर्वे में चेक किया जाए कि कौन से लोग इस क्राइटेरिया में फाल करते हैं, कौन से इलाके इस क्राइटेरिया में फाल करते हैं और उनको पहाड़ी रिजर्वेशन के जो जुमरे में शामिल किया जाए। इनको भी रिजर्वेशन नहीं है। यकीनन ये सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पे आज भी ऐसे स्कूल मौजूद हैं जहाँ पे न डेस्क है, न बाथरूम है, न टाट है। इवन के हमारे बच्चे पेड़ों के नीचे या पत्थरों के ऊपर बैठकर तालीम हासिल करते हैं। और यहाँ के जो एजुकेशन का सिस्टम है वो सबसे बैकवर्ड है पूरे जम्मू कश्मीर को देखे। आपकी माध्यम से बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का एक आर्डर है जिसमें हार्ड एरिया जो है दक्षिण मड़वा, लेह लद्दाख और गुलाबगढ़ मोहर जोन को बताया गया है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि लेह लद्दाख उस पॉलिसी के तहत जो टीचर्स लेक्चरर्स तैनात किए गए, लेकिन ये इलाका आज तक उस चीज़ से महरूम है। सर आपको क्या लगता है ये जो यहाँ के लीडर है इसमें आपके साथ ये रोल क्यों नहीं अदा कर रहे हैं? मैं
जहाँ कहीं भी चाहे मीटिंग लूँ, चाहे कोई रैली करूँ, चाहे कोई पैदल मार्च करूँ, हर जगह सबको दावत देता हूँ, क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं। वो नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे काम करने का मकसद यही था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट करें, यहाँ के जाने माने लीडर यहाँ पार्टिसिपेट करें। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने बड़ी दफ़ा ऑफर भी दिया हुआ है, इवन कि इस टाइम मौजूदा सरकार बीजेपी की है। अगर बीजेपी के लीडरान इस मूवमेंट को चलाना चाहते हैं, हम उनके पीछे शाना बशाना चलने के लिए तैयार है, बशर्ते वो हमारे आने वाली नस्लों की बात करें, हमारे आने वाले बच्चों की बात करें। ये इलाका कहा जाता है मालिक साहब का गढ़ है, मुमताज खान साहब का गढ़ है, तो वो लोग यहाँ पे आ नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चुनाव होंगे अगर तो जनता उनसे ये सवाल पूछ सकती है कि रिजर्वेशन के मुद्दे पे आप बोले नहीं? यकीनन हमने जो आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा था, इसी चीज़ से अवेयर कर रहे हैं आवाम को कि ये हमारे लीडरान हमारी बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर किसी लीडर को ये डर है कि गुज्जर बकरवाल वोट खिलाफ होगा, लेकिन दूसरी साइड 70% वोट जो हिंदू बरादरी का और कश्मीरी बरादरी का है, उनकी तरफ भी यहाँ के लीडरों को देखना पड़ेगा। आने वाले टाइम पे यहाँ के लोग जो है उसका जवाब देंगे। आने वाले टाइम पे हमारी आने वाली नस्लें जो बर्बाद होने का शिकार होंगी, उसका जवाब यहाँ के लीडरों को देना पड़ेगा कि आपने हमारी बात क्यों नहीं की। अभी कुंडरदान में हो गया, गुलाबगढ़ में हो गया, नेक्स्ट क्या अब क्या इसके बाद क्या करोगे? हम मीटिंग कोर कमेटी की लेंगे, नेक्स्ट जो भी करना होगा कोर कमेटी के डिसीजन के बाद ही लेंगे। सर क्या मैं देखिए सपोर्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन हमें कोसेगी। हमारे यहाँ आप ये मेरे पीछे दाएं बाएं आप लोगों की तरफ चाहे आप कैमरा मार के देख ले, देखिए ये कितने किस उम्मीद से हमारे आगे खड़े हुए हैं कि हम भी डिजर्व करते हैं रिजर्वेशन। अगर बाकी ये पूंछ रजौरी एरियाज को हमने उनके खिलाफ है कि उनको क्यों मिली, तो हमें अगर नहीं मिल रही तो उनकी भी आप ले लीजिए। हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि अगर उनको दिए तो अगर चसाना गाँव एक उसके साथ लगता है, चसाना ब्लॉक उसके साथ लगता है, रजौरी के साथ, पुंछ के साथ लगता है, तो हम भी तो डिजर्व करते हैं। हम भी तो वो पहाड़ी लोगों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज हमारे लोगों को आप पूछिए, जैसे अप्रैल मई का महीना आएगा, ये लोग अपना शिफ्ट कर जाते हैं पहाड़ी एरियाज में। हमारे स्कूल की आप हालत देखिए, आप हमारे गांव की हालत देख लीजिए, आप हमारे इस वक्त मौजूदा जो सड़कें हैं उनकी हालत देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग डिजर्व करते हैं, और हम इसी चीज के लिए आज अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अगर हम आज 10 इकट्ठे हैं, 20 इकट्ठे हैं, हमारे साथ जुड़िए। हम आपके लिए, आपके हक की बात करने के लिए निकले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्यूचर जनरेशन को, हमें कल को वो गालियां ना दें, हम बस वो चीज सिक्योर कर रहे हैं कि कल को हमें ये कहें कि वाकई हमारे जो बड़े थे उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा काम किया था। बहुत शुक्रिया मैम। बिलखुसूस एडवोकेट फयाज शेख साहब का, मोहतरमा साजरा कादरी जी का मशकूर हूँ, जिन्होंने आज यहाँ पर इस पहाड़ी रिजर्वेशन के बारे में आवाम के सामने अपने ख्यालात और राय रखी। मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है, जो ये गुलाबगढ़ है, पहले इस गुलाबगढ़ का ऐसा सर्वे किया जाए, क्या ये पहाड़ी खिते के ज़िम्मे में आता है या नहीं आता है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह लद्दाख को जो स्टेटस है, लद्दाख की जोग्राफी जो सूरत हाल है उसमें, और हमारे गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात कर रहा हूँ ना। आमतौर पर लोग समझते हैं गुलाबगढ़ की बात है, मगर गुलाबगढ़ एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, गुलाबगढ़ एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये हो बहो लद्दाख के नक्शे पर मिलती जुलती है। जो मराआत, जो लवाजमात लद्दाख को सरकार दे रही है, तो ये हमारा इलाका भी उसी का मुस्तहक है। उसके साथ अगर पुलिस रजौरी की बात करेंगे, पुलिस रजौरी गुलाबगढ़ से कई गुना हजारों साल पहले आसूदा, तालीम याफ्ता और इकनॉमिकली वो साउंड है, उसको भी मुकाबला करके इस इलाके का भी मुकाबला करे। यहाँ के लोगों की हालत को देखकर, यहाँ की जोग्राफियाई हालत को देखकर हमारे हक को लोगों के हवाले किया जाए। क्यों? इलाका के लोग हैं, हर लिहाज से बहुत पसंदीदा है। हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है, वो कंपोजिट कल्चर से हम बिलोंग करते हैं। यहाँ का इंसान डोगरी भी बोलता है, गुजरी भी बोलता है, कश्मीरी भी बोलता है, और जो मिले जुले जो यहाँ की ज़बान है उसको बोलते हैं ब्रिज भाषा। क्या बोलते हैं? अगर पुलिस रजौरी वालों को ज़बान के एतबार पर दर्जा दिया जा रहा है, तो गुलाबगढ़ काउंसिल के लोगों को ब्रिज भाषा की ज़बान पर भी क्या तस्वर किया जाए, और यहाँ के लोगों को जो पहाड़ी एथनिक जो एक
क्राइटेरिया निकाला है, उस ज़िम्मे में भी हम आते हैं। लिहाजा हमारा हक बनता है, क्या यहाँ के गरीब लोगों का हक बनता है कि यहाँ को वो हक मिलना चाहिए। और यहाँ के लोगों से भी मेरी अपील है, खुदा रहा आप इस बात को भी समझिए, क्या आप अपने हक के लिए दिन रात खड़े हो जाओ, क्या चट्टान की तरह खड़े हो जाओ। जो आपके पास आता है, ये हमारे शेख साहब हैं, एडवोकेट हैं, साजरा जी हैं, जितने भी इसमें शामिल होते हैं इनका साथ दीजिए। और जो हमारे नुमाइंदे रह चुके हैं उनसे भी मेरी अपील है, खुदा रहा आप यहाँ के लोगों का हक अदा नहीं किया है, वो बाकी है। आज मौका आया है, इन लोगों का हक अदा कीजिए, क्योंकि इन लोगों ने आपको बड़ी इज्जत दी है, क्या इज्जत दी है, जिस इज्जत से आप पहचाने जाते हैं ना। उनसे भी मेरी अपील है, अवाम से भी मेरी अपील है। मैं आपका भी बहुत बहुत मशकूर हूँ, आप बहुत दूर से आ गए। हमारी बात आपके माध्यम के जरिए सरकार तक पहुँचेगी। सरकार से भी मेरी अपील है, खुसूसन बिल्कुल LG मनोज सिन्हा से हमें फख्र है इस गवर्नमेंट पर, किस पर क्यों। मेरा ये ज़ाती बयान है कि जो गवर्नमेंट जो कहती है वो करती है। मुझे पूरी उम्मीद है क्या गवर्नर जरूर इस इलाके की आवाज़ को पहचान कर वो मरकजी सरकार तक पहुँचे। उसके अलावा जो यहाँ इस कमीशन का चेयरमैन है JD शर्मा, वो इस इलाके को बखूबी बेहतर जानता है, ये आवाज़ वहाँ तक भी पहुँचनी चाहिए, क्या JD शर्मा तक, कि जब ये आवाज़ वहाँ पहुँचेगी मुझे उम्मीद है क्या वो अदलिया के क्या एक पूरी शख्सियत रहे हैं, हाई कोर्ट के जज रहे हैं, उनके पास इंसाफ है। हमें पूरा अदलिया पर पूरा यकीन है, एतमाद है, जहाँ हमें पूरा हक मिलेगा और हक मिल के। आप क्या चाहते हैं पूरा डिस्ट्रिक्ट रियासी को ये स्टेटस में जो इलाके हैं, जैसे ठाकरा कोट है, बमाग है, सब इलाके हैं। अब डिस्ट्रिक्ट की बात है, देखिए बहमाग है, ठाकरा कोट है, बड़े इलाके हैं। जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में जितने भी पहाड़ी इलाके फाल करते हैं उन सबको यह हक मिलना चाहिए। जहाँ तक इस इलाके की बात है, गुलाबगढ़ को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि पिछली DDC की जब इलेक्शन थी तो मैंने दौरा किया इस इलाके का पूरा। और मैं सोचता हूँ कि सिर्फ गुलाबगढ़ ही नहीं, बमाग भी है इसमें, ठाकरा कोट भी है, ये सारे इलाके जहाँ भी पासमंदा जो बेसिक फैसिलिटी से जो जगहें जो अभी भी महरूम हैं इन चीज़ों से, तो मैं सोचता हूँ कि इनको पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए। पहाड़ी रिजर्वेशन के हकदार हैं ये लोग। और आज भी इनके मासूम चेहरे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की डेवलपमेंट है। आखिर यहाँ के लीडरों ने ऐसी कौन सी डेवलपमेंट की कि आज भी ये ऐसे मासूम चेहरे, ये कैसे उदास खड़े हैं आज भी हमारे सामने। ये मुझे लगता है कि बड़ी एक मायूसी भरी बात है कि इस तरह से इन लोगों ने यहाँ पर काम किया है। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि यहाँ के आवाम को, डिस्ट्रिक्ट रियासी की जितनी भी आवाम है, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोगों को, इन गरीब लोगों को, इन मजलूम लोगों की आवाज़ आप लोगों को उठानी पड़ेगी, इनके साथ होना पड़ेगा, तब जाके ये पहाड़ी रिजर्वेशन मिल सकती है। रिजर्वेशन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हम बिल्कुल पूरे तरीके से पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट जो है, चिनाब पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट, इसमें हम हिस्सा ले रहे हैं। और पूरा गुलाबगढ़ एक गांव का नाम नहीं है, गुलाबगढ़ डिस्ट्रिक्ट रियासी का आधा इलाका है। और इस आधे इलाके के हम जो पहाड़ी लोग हैं, असल में पहाड़ी लोग आप मुझसे पूछिए, असल में पहाड़ी लोग हमारे बुजुर्गों से पूछिए, हमें 6 महीने एक जगह रहते हैं, 6 महीने दूसरी जगह जाते हैं। तो हमें इस पहाड़ी रिजर्वेशन की सख्त ज़रूरत है। हम पिछले 70 सालों से धक्के खा रहे हैं, हम भी किसी मेन लाइन में आना चाहते हैं। इस वजह से हम ये मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं। और पूरा जो हमारा सब डिवीज़न मोहर है, चसाना है, गुलाबगढ़ है, कुंडरधाम तक है, हम सारे नौजवान व बुजुर्ग, सारे हमारी माएँ बहनें सभी शामिल हो रहे हैं इस मूवमेंट में। हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? गुलाबगढ़ की आवाम क्या चाहती है? गुलाबगढ़ की आवाम क्या चाहती है? अपना हक हम क्या चाहते हैं? गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी की आवाम क्या चाहती है? गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी की आवाम क्या चाहती है? अपना हक लेके रहेंगे।